Question says, if sum of slopes of normal from the point P to the hyperbola xy is equal to c square is equal to lambda. Lambda is an element of r plus, positive. Then locus of a point P is, and we have four options we have to choose. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ स्लोप्स जो हैं नॉर्मल के फ्रॉम पॉइंट P टू द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वो है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है. देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज, तो चॉइसेस दे रखी हैं हमको, उन चॉइसेस को हमको चेक करना है. तो पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन पैराबोला xy is equal to c square and sum of slopes of normal from P to hyperbola xy is equal to c square is lambda. To find the correct choice, तो हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at ct comma c by t on curve equals ct4 minus xt cube plus ty माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. नॉर्मल इज ct4 माइनस एक्स टी क्यूब प्लस टी वाई माइनस सी इक्वल्स 0. तो इसका स्लोप कितना हो गया? स्लोप इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टी क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू टी. तो स्लोप आ गया ये टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. तो ये तो फर्स्ट हो गया. अब ये नॉर्मल है, इट पासिस थ्रू पी. पी क्या है? मूविंग पॉइंट है, तो लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है हमको. तो पॉइंट पी कौन सा पॉइंट हुआ? जिस पॉइंट से हमने नॉर्मल खींचा है, किसके ऊपर? हाइपरबोला के ऊपर. देयरफॉर इट पासिस थ्रू पॉइंट पी. लेट अस से h, k. इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को. दैट इज एच के को हमने यहाँ रख दिया नॉर्मल में, तो ये जाएगा हमारे पास ct4 माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी माइनस सी के टी माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो इसे कितने रूट्स होंगे? तो 4 डिग्री का इक्वेशन हो गया. देयरफॉर रूट्स आर t1, t2, t3, t4. तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी. सम ऑफ रूट्स कितना निकलेगा वो हम देख लेते हैं. सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ t3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t4. तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ t3 कितना हो गया? माइनस h.
और कोफिशिएंट ऑफ T4 कितना हो गया C। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास h/c, इसे लिख लेते हैं 2। और सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, तो अब हम रूट्स को 2/2 लेते हैं और इनका भी हम समेशन निकालते हैं। तो समेशन TI/TJ, रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास, तो ये तो वैल्यू हो गया T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T4, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, प्लस T1 T4 प्लस T1 T3 प्लस T2 T4, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, और ये जो आएगा इट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T4। कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर कितना है, 0 है, तो ये आ गया 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T4 कितना है, C। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0, इसे लेबल कर लेते हैं 3 इसको। तो जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ Ti का होल स्क्वायर, दैट मीन्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 के होल स्क्वायर के बराबर हो गया, एज समेशन TI/TJ इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार और, समेशन Ti का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का होल स्क्वायर है, समेशन TI/TJ इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना दे रखा है हमको, स्लोप T स्क्वायर दे रखा है ना, तो इन सब स्लोप्स का सम में कितना दिया हुआ है, लैम्डा। तो लैम्डा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू, और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं h/c फ्रॉम 2, राइट। तो इसका होल स्क्वायर, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा c स्क्वायर, और h को रिप्लेस कर दिया हमने x से, बिकॉज ये तो मूविंग पॉइंट है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा c स्क्वायर। तो लोकस ऑफ पॉइंट P इज x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा c स्क्वायर। तो ये कोई चॉइस है हमारे पास क्या, एक बार देख लेते हैं। यस, वी हैव एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा c स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा c स्क्वायर, तो ए चॉइस इज करेक्ट। चॉइस ए, तो लिख ली चॉइस ए इज करेक्ट।